औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 11th का फॉर्मल चार्ज के न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। तो पहले हमें पता है कि फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। अगर हम ओजोन लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है, यहाँ पर मैंने एक O लिया, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इस O के हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6, बाहरी शेल में 2 2 2 4, तो 2 हो गई 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो और ये 2 हो गए 8। तो इसका मतलब है अगर हम ये वाला ऑक्सीजन सीरियल नंबर 1 पर लेंगे, बीच वाला 2 पर लेंगे, साइड वाला 3 पर लेंगे, तो हमें हर एक का फार्मल चार्ज निकालनी है तीनों ऑक्सीजन का इस ओजोन में। अगर हम लेंगे फार्मल चार्ज ऑफ नंबर सीरियल नंबर 1, वो बराबर होता है फार्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है हर एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर है 1 2 3 और 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 और हो गए 4। लोन पेयर यह 2 है, पेयर 2 है, लेकिन यहां पर फार्मूला में है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड है 2 मगर इलेक्ट्रॉन हो गए 4 डिवाइड बाई 2। तो ये बराबर है 6 माइनस 4 माइनस 2 2 4। ये हो गया 6 माइनस 6, इसका मतलब है 0। गोया कि इसकी फॉर्मल चार्ज 0 है इस वाले ऑक्सीजन की। इसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑफ सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2 हो गया बीच वाला। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके भी 6 है, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 1 है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 2, माइनस बॉन्ड पेयर हो गए 1 2 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस 2 3 जार माइनस 3। ये हो गया 6 माइनस 5, इसका मतलब है 1। तो यहां पर +1 आएगी चार्ज, ठीक है। तो इसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑफ सीरियल नंबर 3 इस वाले ऑक्सीजन, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन से किसी है माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, पेयर हो गए 3, तो वो हो गए 6, माइनस बॉन्ड पेयर 1 है, ये हो गए 1 के 2 हो गए डिवाइड बाई 2। ये 6 और 6 कैंसर, 2 1 2, इसका मतलब है -1। तो यहां पर इसकी जो फॉर्मल चार्ज है माइनस है, ठीक है। अगर हम दूसरा लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन पहला पार्ट सल्फर इन HSO4, दूसरा HSO4 नेगेटिव है, दूसरा क्लोरीन इन HClO4। गोया कि पहला पार्ट है फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन HSO4। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये S अगर हम बीच में लेंगे तो यहां पर O4 है, O4 है, SO4 होगा ये मेरे ख्याल में, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन सल्फेट आयन SO4
क्लोरीन इन HClO4। गोया कि अगर हम सल्फेट आयन को लेंगे तो यहाँ पर सल्फर 1 2 3 4, सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 16, यह है गया 2 8 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे पास 8 है, ये हो गया 2 और 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके 6, 2 2 4, 1 2 3 4 और 2 हो गए 6। ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर 2 2 4, 2 2 4 2 6 और 2 हो गए 8, 2 ऐसे एक जैसे हर एक पे है। चलो, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के हैं 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पर लोन पेयर कोई नहीं है 0, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 दूनी हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 6 माइनस 2 4 -4, इसका मतलब है 2 इसका +2 इसकी फॉर्मल चार्ज है यहाँ पर सल्फर की, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्यों 2 है, 2 2 4 2 6 और 8, 1 2 3 और 4, 4 और 2 हो गए 6, इसीलिए इसका 6 है यहाँ पर, 1 2 3 4 2 हो गए 6। इसके बाद हो गया दूसरा पार्ट, क्लोरीन अगर हम लेंगे स्ट्रक्चर में, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को यहाँ पर हम H लेंगे, तो यहाँ पर आएगा ये 2 2 4 2 6, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो इसका फिर हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन, फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन वो बराबर होगी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 17, ये हो गया 2 8 और 7, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, माइनस इसके बाद है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, देखो यहाँ पर कोई नहीं है 0, माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 और 4 दूनी हो गया 8 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 4 8, 7 -4 दैट इज इक्वल टू +3। तो इसकी जो चार्ज होगी वो +3 होगी, किसमें HClO4। स्टे होम बी से।